नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वाली हॉरर किस्से की वीडियो में। आज का जो हॉरर इंसिडेंट है ये एक हट्टा में रहने वाले एक लड़के के साथ हुआ था। उस लड़के का नाम बिट्टू होता है और वो दरअसल मैं आपको पहले शुरू से शुरुआत कर दूं इस कहानी की, तो वो पढ़ने जाया करता था बालाघाट में। अपने गांव से 20 किलोमीटर दूर बालाघाट में पढ़ने के लिए जाता था। तो अपना स्कूल वो कंटिन्यू करता था, कभी रेल से जाता कभी बस से जाता। और जैसे उसकी स्कूल पूरी हो गई, कॉलेज भी उसका पूरा हो गया, तभी उसकी मतलब आपको स्कूल टाइम में उसकी एक दोस्त थी मनीषा नाम की। मनीषा नाम की उसकी दोस्त थी। तो मनीषा उसे बहुत अच्छी तरीके से जानती थी और डेली डेली तो नहीं, हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते में एक एक दो बार बात हो जाया करती थी उनकी दोनों की आपस में। तो मनीषा का एक दिन कॉल आता है बिट्टू के पास। मनीषा कहती है कि मेरी बहन की शादी है और तुम्हें आना पड़ेगा 2-3 दिन पहले ही। तो बिट्टू कहता है अब तो मैं फ़िलहाल तो नहीं आ सकता, एक दिन पहले आ सकता हूँ क्योंकि मैं बाहर हूँ बहुत दूर अपने रिश्तेदार के वहाँ। तो वहाँ से मैं अपने गाँव जाऊँगा, फिर तुम्हारे यहाँ आना पड़ेगा। तो बिट्टू अगली ही सुबह, जैसे परसों उसकी बहन की शादी थी, तो बिट्टू अगली सुबह अपने घर पहुँच जाता है हट्टा में। हट्टा में वो पहुँचता है, पहुँचकर अपना सामान वामान पैक करता है। उसकी बाइक ली थी उन्हें, 1 महीना पहले ही बाइक ली थी। उस पर बैठकर अपना बालाघाट पर वो जैसे जाता है तो उसको मनीषा दिखती है। उस टाइम पर हल्दी की रस्म पूरी हो रही थी, हल्दी वगैरह उसको लग रही थी लड़की को। तो वो अपना काम करवाने लगता है, जैसे लड़की की शादी में काम करवाते हैं तो वो काम करवाने लगता है। अगली सुबह होती है, वो वहाँ पर वहीं रुकता है बालाघाट में। उस रात को अपने मम्मी पापा से कह के जाता है कि मैं उस रात को, जिस रात को ब्याह है, मतलब जिस दिन ब्याह है उसके रात के 11 बजे मैं आ जाऊँगा उल्टा, आप टेंशन मत लो। उसके मम्मी पापा कहते हैं कि वहाँ पर एक तरीके से बहुत बेकार रोड है ये, अगर तुम रात में ट्रैवल करते हो तो बहुत ज़्यादा खतरा रहता है इस पे चोर वगैरह का। तो बिट्टू जिस शादी में गया था, उस शादी की जो बारात है वहाँ पर लेट हो जाती है। लेट हो जाती है तो बिट्टू तो घर वालों की तरफ ही था एक तरीके से। तो वो घर वालों की मतलब सदस्य हो गया, फैमिली का मेंबर ही हो गया। उसका दोस्त था तो पक्का, बचपन का दोस्त था मनीषा का। वो फैमिली के साथ खाना खाता है। जब सारी बारात खाना खा लेती है, सारे लोग खाना खा लेते हैं, फैमिली के साथ एंड में खाना खाता है। और वो टाइम देखता है तो बारात लेट हो जाती है थोड़ी सी, तो 11 का टाइम हो जाता है, रात के 11 बजे का। 11 बजे टाइम होता है और वो सोचता है कि अब तो बहुत लेट हो गया, क्योंकि मैं मम्मी पापा से कह के आया था कि उस रात ही आ जाऊंगा मैं, और मतलब बहुत डांट पड़ेगी अगर नहीं गया तो। मनीषा उससे कहती है अगर रुक जाओ, अब थोड़ा ठंड भी पड़ी है और इतनी रात को तुम कहाँ ही आओगे, अर्ली मॉर्निंग निकल जाना। लेकिन बिट्टू नहीं मानता है। बिट्टू कहता है मनीषा से मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी और वो खामखा टेंशन लेंगे, जो मम्मी पापा हैं मेरे, वो टेंशन लेंगे, तो इससे तो अच्छा मैं निकल ही जाता हूँ। बचपन से आ जा रहा हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन वो बचपन से रेल और बस से आया जाया करता था, ना कि बाइक से। बाइक से रात के इतने बजे वो पहली बार अपने गांव जा रहा था बालाघाट से। वो अपने बाइक को स्टार्ट करता है, नई नवेली बाइक, बिल्कुल न्यू पैक, 1 महीने हुए थे उस बाइक को लिए। उसको स्टार्ट करता है, उसको स्टार्ट करके अपने बैग वैग को रख लेता है उस पर और चल देता है हट्टा की तरफ। हट्टा की तरफ निकलता है। उसको मतलब बीच में 6 गांव पड़ते हैं। उसके गांव के आने से पहले बीच में 6 गांव पड़ते हैं, बालाघाट और हट्टा के बीच में 6 गांव। तो उसका एक गांव क्रॉस हो जाता है, तभी उससे बहुत तेज ठंड लगने लगती है। वो ठंड से कांप रहा था तो उसको एकदम से एक चाय की टपरी दिखती है। वहाँ पर वो अपनी गाड़ी रोकता है, बाइक रोकता है और अंकल से कहता है अंकल चाय बना दो। अंकल इतने धीमे चाय बना रहे हैं, 15-20 मिनट उसने अंकल ने चाय बनाने में लगा दिए। और वो देखता है तो क्या होता है, बहुत टाइम हो चुका था, लगभग 12 बजने वाले थे। 12 बजने वाले थे तो वो अपनी फटाफट से बाइक को स्टार्ट करता है। बाइक स्टार्ट होती है, वो चलने लगता है। तभी उसको एकदम से फील आता है, मतलब 2 गांव वो निकल चुका था, उस टाइम उसको फील आता है कि मेरी बाइक जो है, जो नई बाइक है, वो एकदम से दबी दबी सी चल रही है। ऐसे चल रही है जैसे इसके ऊपर कोई बैठा हो। तो वो पीछे देखता है, पीछे भी कुछ कुछ नहीं, क्योंकि वो सोचता है कि वो बच्चा बच्चा धीमी बाइक में चढ़ तो नहीं गया। लेकिन उसके ख्यालात ये गलत ही थे, क्योंकि 12 बजे कौन ही बच्चा इसकी बाइक पर चढ़ेगा, अनजान लोग की बाइक पर। तो वो देखता है कि टायर भी, कोई हवा वगैरह भी ऐसी कुछ नहीं है, मतलब पंचर भी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी हवा कम जरूर थी टायर में। चलो इस बात को वो इग्नोर मारकर स्टार्ट करने लगता है बाइक को। बाइक बंद हो गई थी ना, वो खड़ा होकर देख रहा था उतर के बाइक से। बाइक को स्टार्ट करता है, बाइक स्टार्ट नहीं होती है। बाइक स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं होती है। सेल्फ मारता है, सेल्फ से नहीं होती, किक मारता है, किक से भी नहीं होती है।
एकदम से बहुत बजरंगबली का नाम लेने के बाद, बहुत भगवानों के नाम लेने के बाद वो बाइक स्टार्ट होती है। उसको फिर फ़ील होता है कि ये बाइक जो है पहले से भी ज़्यादा दबी-दबी चल रही है। वो इस बात को इग्नोर मार के वो सोचता है कि चलो मैं एक बार घर पहुँच जाऊँ, जब ही देखूँगा इसको। चलाते जाता है बाइक को, चलाते जाता है। तभी एक गाँव पड़ता है, मतलब हट्टा से पहले का जो गाँव था, वो वही वाला गाँव था। वहाँ पर एक नाला था, नहर सी थी। तो वहाँ उस नहर में पानी वगैरह तो रहता नहीं था ज़्यादा, लेकिन उस नहर के नीचे शमशान ज़रूर था, क्योंकि गाँव के लोग वहीं पर शमशान बना दिए थे, क्योंकि उसमें पानी वगैरह नहीं चलता था। उसके नीचे शमशान था और वो देखता है कि एक चिता जली पड़ी है, जो कि ताज़ी-ताज़ी चिता है। गाँव में से कोई आदमी गुज़रा है। बिट्टू जैसे ही उस पुल के ऊपर से अपनी बाइक को ले जाने लगता है, देखता है कि मेरी बाइक जो है वो धीरे-धीरे करके मतलब ऐसे लग रहा है कि कोई आगे से रोक रहा है मेरी बाइक को। एकदम से वो बहुत ज़ोर से एकदम से उसकी ब्रेक लगती है, वो धड़ाम से वहीं पर बंद हो जाती है। वो उसको स्टार्ट करने की बेशुमार कोशिश कर लेता है, लेकिन नहीं होती है। उसको ये डर लग रहा था कि यहाँ पर कोई चोर वगैरह नहीं हो और मुझे लूट ना ले। बिट्टू को एकदम से आवाज़ आती है एक बंदर की, जैसे कोई बंदर आवाज़ रोता है ना, मतलब चिल्लाते हैं बंदर, कई बार आपने देखा होगा, ऐसी कुछ आवाज़ आती है और वो उसको समझ में नहीं आती है कहाँ से आ रही है। बिट्टू अपनी बाइक को पैदल-पैदल ले जाने लगता है। वो सोचता है कि पैदल-पैदल थोड़ी दूर तक ले जाऊँगा, फिर एक गाँव आ जाएगा, उसमें इसको दिखा लूँगा या फिर किसी को बुला के उसकी बाइक से अपने घर चले जाऊँगा। तो ऐसे वो अपनी बाइक को पैदल-पैदल ले जाने लगता है, लेकिन उसको एकदम से बुलेट की आवाज़ आने लगती है, बुलेट बाइक की। बुलेट बाइक की जैसे उसको आवाज़ आती है, वो खुश हो जाता है एक तरीके से। वो कहता है कि इससे मदद माँग लूँगा, ये शायद मुझे घर पहुँचा दे। तो एकदम से उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है उस चीज़ की, लेकिन दुःख भी तुरंत ही हो जाता है, क्योंकि उस बाइक की ना तो कोई टॉर्च, ना कोई लाइट वगैरह नहीं दिख रही थी, बस उसकी आवाज़ आ रही थी और ना ही बुलेट उसके पास आ रही थी। इस चीज़ को देखकर वो बहुत घबराता है। वो सोचता है कि ये बुलेट की आवाज़ तो आ रही है, लेकिन ये मेरे पास आ क्यों नहीं रही, और ये ना ही दूर जा रही है ना ही पास आ रही है। ऐसे ही एकदम से उसको एक पेड़ पर नज़र पड़ती है और पेड़ के नीचे से एक आदमी निकलता है, मतलब पेड़ के पीछे से एक आदमी निकलता है सफ़ेद कुर्ता पजामा में। मतलब उसके सफ़ेद कुर्ता पजामा ऐसे थे, एकदम से रात में बहुत अंधेरा था वहाँ पर, ना कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह कोई भी नहीं थी, अंधेरा रोड था। वहाँ पर उसके कपड़े जो हैं वो चमक रहे थे, जो वाइट कुर्ता पजामा थे वो बहुत तेज़ चमक रहे थे। उसका चेहरा उसको नहीं दिखा था, क्योंकि पेड़ के पीछे था उसका चेहरा, और उसके कपड़े तो दिख ही रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा चमक रहे थे। वो आदमी पेड़ के सामने आता है। वो आदमी 6 फीट का था और दुबला-पतला सा था, और बिट्टू का चेहरा जैसे ही, मतलब बिट्टू उसके चेहरे को जैसे देखता है, वो पेड़ के पास आने लगता है, पेड़ के बाहर निकलने लगता है, तो उसका चेहरा दिख जाता है। बिट्टू को क्या नज़र आता है कि ये बंदर की आवाज़ थी, ये यही आदमी निकाल रहा है, और उसका जो चेहरा है वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। बिट्टू उसको तुरंत इग्नोर मार के वहाँ से अपनी बाइक को बहुत जान लगा के वहाँ से निकालने लगता है, और वो शमशान के ज़्यादा दूर भी नहीं गया था। बिट्टू को एकदम से नज़र आती है कि मेरी बाइक एकदम से रुकने वाली है, और इस पर एक तरीके से बहुत ज़्यादा वज़न पड़ रहा है, और मुझसे अब ये नहीं चल रही। मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है जो इस बाइक को मैं ले चलूँ घर तक पैदल-पैदल। वो एकदम से जैसे उसकी बाइक रुकती है, वो पीछे मुड़कर देखता है, तो पीछे वो ना तो आदमी भाग कर आ रहा था, ना ही उसके पीछे खड़ा था, उसके बाइक पर ही बैठा हुआ था। जी हाँ, उसकी बाइक पर ही वो आदमी बैठा हुआ था। उस चीज़ को देखकर, मतलब उसने चेहरा देखा तो चेहरा उसका इस प्रकार था, जो उसका ये वाला हिस्सा है, इस पर खाल नहीं थी, बिल्कुल उछला हुआ था, तो उसके दाँत-वाँत बिल्कुल बाहर की तरफ आ रहे थे। उस चीज़ को देखकर बिट्टू एकदम से बहुत जान लगाकर भागता है। तो मैंने बताया था ना आपको कि उस आदमी के कपड़ों के अलावा उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि अंधेरा ही इतना था, ना कोई रोड पे स्ट्रीट लाइट वगैरह थी। तो बिट्टू बहुत जान लगा के भागता है। जान लगा के भागता है तो बिट्टू का सर जो है, एकदम से नाक के यहाँ पर चोट लग जाती है। किस वजह से? पेड़ पर टकराने थे। बहुत तेज टकराता है वो, और एकदम से धड़ाम से धरती में गिरता है। जब वो धरती में गिरता है तो बजरंगबली का नाम लेके गिरता है, बजरंगबली मुझे बचा देना, मुझे अभी मरना नहीं है। जैसे वो अपनी आँख बंद करने वाला है, वो होता है, मतलब बेहोश होने वाला होता है, तो उसको एकदम से उस आदमी का चेहरा दिखाई देता है, जो कि उसके पास भाग कर आ रहा था। उसका चेहरा दिखाई देता है, एकदम से उसकी आँख बंद। उसकी आँख खुली थी, मतलब वो होश में आया था, लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि वो अपनी आँख खोल ले। उसको इतना ज़्यादा डर लग चुका था उस आदमी से, उस आदमी की वजह से वो अपनी आँख भी नहीं खोल रहा था। लेकिन 2-3 महिलाओं की आपस में बात करने की आवाज़ आने लगती है उसको। वो सोचता है कि शायद मैं कहीं गाँव में हूँ, तो अपनी आँख खोलता है। बहुत
मतलब हिम्मत करके, तो देखता है कि वो एक घर में है और उसको एक जो पास वाला गांव था, जो हट्टा से पहलका गांव था, वो वाले लोग उठा के ले आए हैं। मतलब कोई रात में रोड पे आ रहा होगा क्रॉस करके, तो उसको वो दिख गया, गांव का भला आदमी उसको उठाकर अपने घर ले गया। उसकी मलहम पट्टी वगैरह की, क्योंकि उसकी खून वून निकल आया था सर पे और नाक पे, तो उसकी मलहम पट्टी वगैरह की। वो पूछते हैं कि बेटा तुम कहाँ से हो? तो वो बताता है कि अंकल मैं हट्टा से हूँ और मुझे ऐसे ऐसे मेरे साथ ये हुआ है। वो कहता है कि चलो तुम्हारे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा घबराए हुए होंगे, परेशान होंगे, टेंशन ले रहे होंगे, तुम उनके पास चले जाओ। वो कहता है अंकल मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर रही बाइक चलाने की और मैं अकेला नहीं जाऊंगा, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? तो गांव के दो भले आदमी उसके साथ चलने लगते हैं। एक आदमी उसकी बाइक चला के ले जाता है, एक अंकल, और वो पीछे बैठा था, और दूसरा आदमी दूसरी बाइक पे आता है, क्योंकि जो अंकल था उसको भी लाना था ना। दूसरी बाइक लेकर वो चले जाते हैं। तो वो अपने घर पहुंचते हैं, अपने पापा को सारी बातें बताते हैं। उसकी मम्मी तो रोने ही लगती है। उसका पापा बताता है कि मैंने पहले ही मना किया था इस रोड से रात के समय पर नहीं आना। तो वो कहता है कि पापा यहाँ पर चोर वगैरह नहीं थे, मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हुआ है। मतलब वो अपनी हॉरर किस्से को सुनाने लगता है अपने पापा को। उसका पापा बताता है कि बेटा ये चीज़ मेरे साथ भी हो चुकी है, लेकिन मैंने तुझे बताई ही नहीं पहले, क्योंकि तू खामा की टेंशन लेगा, इसलिए मैंने तुझे चीज़ बताई नहीं। आज के बाद तू कभी भी ऐसे सुनसान इलाकों में रात के समय पर नहीं निकलेगा। उसके पापा इस चीज़ को कहकर उसको सुला देते हैं और वो भी सबक सीख जाता है कि रात के समय पर ऐसे सुनसान इलाकों में शमशान के पास से नहीं गुजरना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।